गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से यूजेस ऑफ पाइप फिटिंग टूल मतलब पाइप फिटिंग औजारों का उपयोग करने का मतलब हुआ कि पाइप फिटिंग में कौन कौन से औजार प्रयोग करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से यह बताया जाएगा। तो पहला है पाइप वाइज। तो काटने, मोड़ने और चूड़ी बनाए जाने वाले पाइप को मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए तथा उसे घूमने से रोकने के लिए पाइप को पाइप वाइस में पकड़ना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम पाइप वाइस बोलते हैं। और पाइप वाइस का प्रयोग, ये जो पाइप देख रहे हैं तो पाइप को काटने में, तो यहां हम देख रहे हैं कि पाइप वाइस का प्रयोग पाइप को काटने में करते हैं। ये जो देख रहे हैं तो यह भी पाइप वाइस है और इसका प्रयोग पाइप को मोड़ने में भी किया जाता है। पाइप को पाइप वाइस में मजबूती से बांधते हैं। तो यहां हमने देखा कि पाइप वाइस का प्रयोग पाइप को मोड़ने में भी किया जाता है। ये जो आप पाइप वाइस देख रहे हैं तो इसका प्रयोग है पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने में भी, मतलब चूड़ी बनाने में भी किया जाता है। ये देखिए, ये जो पाइप देख रहे हैं तो इसके ऊपर जो थ्रेड बना हुआ है तो ये काटने के लिए हम पाइप को पाइप वाइस में मजबूती से पकड़कर इसके ऊपर थ्रेड काटते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि पाइप के ऊपर थ्रेड कट कर कंप्लीट हो चुका है। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है, ये जो पाइप वाइस है तो पाइप वाइस का प्रयोग पाइप को काटते समय, पाइप को मोड़ते समय और पाइप पे चूड़ी बनाते समय पाइप को मजबूती से पकड़ने और इसे घूमने से रोकने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। पाइप वाइस पाइप को पकड़ने तथा लोकेट करने में उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। ये जो आप पाइप वाइस देख रहे हैं तो पाइप वाइस पाइप को पकड़ने, ये जो देख रहे हैं पाइप, तो पाइप को पकड़ने में तथा लोकेट करने में, मतलब पाइप को स्थापित करने में उपयोग होने वाला एक उपकरण है।
इसके द्वारा 63 mm तक के व्यास वाले पाइप को पकड़ने में उपयोग किया जा सकता है। ये जो पाइप 22 है, तो पाइप 22 के द्वारा 63 mm तक के व्यास के, मतलब कि 63 mm तक के डायमीटर के पाइप को पकड़ने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप 22। इस 22 को फोल्ड किया जा सकता है तथा कार्य करने के लिए किसी भी स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसे हम पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप 22 बोलते हैं। ये जो पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप 22 है, तो इसे हम फोल्ड कर सकते हैं। तो इसे हम फोल्ड करके कार्य करने के लिए किसी भी स्थान पर हम इसे ले जा सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसे हम फोल्ड कर दिए और इसे हम उठाकर कहीं भी हम इसे दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और यहां दूसरे स्थान पर स्थापित कर इस पर हम काम कर सकते हैं। क्विक रिलीजिंग टाइप पाइप 22 के सामान्य है। ये जो आप 22 देख रहे हैं, पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप 22, तो यह क्विक रिलीज टाइप पाइप 22 के समान है। कहने का मतलब हुआ, ये जो आप देख रहे हैं पाइप 22, तो यह क्विक रिलीज पाइप 22 है। मतलब ये देखिए, ये क्विक रिलीज है, मतलब इसे हम तुरंत खोल सकते हैं। इसे हम तुरंत ओपन करके किसी भी पाइप को तुरंत क्या कर सकते हैं, तुरंत हम इसे कस सकते हैं। तो यह हो गया क्विक रिलीज पाइप 22। तो यही पाइप 22 है, ये जो पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप 22 है, इसमें भी लगा होता है। ये देखिए, यह भी क्विक रिलीज पाइप 22 है। तो इसे भी हम तुरंत खोल सकते हैं और पाइप को तुरंत इस पे कस सकते हैं। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है, ये जो पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप 22 है, तो यह क्विक रिलीज टाइप पाइप 22 के समान है। तीसरा, चैन पाइप 22। तो यह 22 200 mm तक के बड़े व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए उपयोग की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, तो यह चैन पाइप 22 है। और ये जो चैन पाइप 22 है, तो इसका प्रयोग 200 mm व्यास तक के बड़े व्यास के पाइप को पकड़ने में किया जाता है। इसे पाइप को हम चैन पाइप 22 में इस प्रकार बांधते हैं और इस पाइप पर हम विभिन्न ऑपरेशन करते हैं।
पाइप को बाइस के जा पर चेन और सरेशंस के द्वारा पकड़ा जाता है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, तो पाइप को चैन पाइप बाइस के जबड़ा, तो ये जो देख रहे हैं यह जा है, तो इस जबड़ा पर रखकर चैन, ये जो आप देख रहे हैं यह चैन है। चैन और सरेशन मतलब कि ये जो चैन के ऊपर जो यह दाता है, इसके द्वारा इस पाइप को पकड़ा जाता है। तो क्या हुआ, पाइप को बाइस के जा पर रखें इस प्रकार, और फिर चैन को इस प्रकार राउंड घुमाकर इसका ये जो दाता है, दाता को यहां फंसा देते हैं। इस प्रकार दाता को फंसा दिए और फिर इसके द्वारा इसे घुमाकर टाइट कर देते हैं। तो यह इस प्रकार यह पाइप चैन पाइप बाइस में बंध जाता है। चौथा, व्हील पाइप कटर। तो व्हील पाइप कटर का उपयोग पाइप पर स्क्वायर कट बनाने के लिए किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको हम व्हील पाइप कटर बोलते हैं। और व्हील पाइप कटर का उपयोग पाइप पर स्क्वायर कट बनाने में किया जाता है। स्क्वायर कट मतलब कि दम बराबर काटने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये जो आप पाइप देख रहे हैं, तो इस पाइप को इस कटर के द्वारा जब हम काटेंगे तो इस पे एकदम इस प्रकार एकदम स्क्वायर में काटेगा, न कि ये जो आप तिरछा देख रहे हैं इस प्रकार नहीं काटेगा, दम स्क्वायर में काटेगा। इसके कटिंग पीस को भी अगर हम ट्राई स्क्वायर से नापेंगे तो ये देखिए, ये दम क्या है, स्क्वायर में है। अगर स्क्वायर में नहीं रहेगा तो यहाँ देखिए ये तिरछा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे गैप है, मतलब यह स्क्वायर में नहीं है और ये स्क्वायर में है। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि व्हील पाइप कटर के द्वारा जब हम पाइप को काटते हैं तो पाइप पर स्क्वायर कट कटता है। अब हम इस पाइप को व्हील पाइप कटर के द्वारा काटेंगे। ये देखिए, तो इसके द्वारा जो पाइप कटा है एकदम स्क्वायर में कटा है। इसमें एक कटर व्हील, दो गाइड रोलर, एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है। इस पाइप कटर में एक कटर व्हील, तो ये जो देख रहे हैं यह एक कटर व्हील और दो गाइड रोलर, ये देखिए ये दो गाइड रोलर और एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है। ये जो देख रहे हैं यह एडजस्टिंग स्क्रू है। इसे हम फिर से निकाल कर दिखा देते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, तो यह हो गया कटर व्हील। और ये जो देख रहे हैं दो गाइड रोलर, तो गाइड रोलर यहां पे लगते हैं। इस प्रकार। और ये जो देख रहे हैं, तो यह हो गया एडजस्टिंग स्क्रू।
कटर व्हील पाइप को काटने के बदले दबाव की प्रवृत्ति रखता है। तो इस कारण इस प्रकार के पाइप कटर से पाइप में से कोई भी मटेरियल हटता नहीं, बल्कि कटर मेटल को स्क्वीज करता है तथा पाइप की दीवार की मोटाई काटने तक वह कटर के सामने से बल लगाता है। ये जो आप कटर व्हील देख रहे हैं, तो कटर व्हील पाइप को काटने के बदले दबाव की प्रकृति रखता है। तो इस कारण इस प्रकार के पाइप कटर से पाइप में से कोई भी मटेरियल हटाता नहीं है, बल्कि कटर मेटल को स्क्वीज करता है, मतलब कि दबाकर निकालना, तथा पाइप की ये जो दीवार की मोटाई है काटने तक वह कटर के सामने बल लगाता है। तो यहां हम देख रहे हैं पाइप को, इस पाइप कटर के द्वारा जब हम काटते हैं तो इस पाइप में से किसी भी प्रकार का मटेरियल कट कर निकलता नहीं है। यह कटर दबाव के द्वारा पाइप की मोटाई तक यह दबाव देते हुए इसको काटता है। यहां देखिए, तो यह कटर पाइप में दबाव देकर इस पाइप को काटता है। इस प्रकार के कटर से पाइप के अंदर बड़ी रीज विशेष मतलब उभार रह जाती है, जो बहाव में बाधा उत्पन्न करेगी। इस प्रकार के कटर से जब हम पाइप को काटते हैं ये देखिए, इस पाइप को काटे, प्लास्टिक का पाइप है, और ये जो देख रहे हैं लोहा का पाइप है। तो इसे भी जब हम काटते हैं ये देखिए, तो यहां हम देख रहे हैं दोनों पाइप के अंदर बड़ी रीज विशेष मतलब कि एक उभार निकल आया है। यहां भी देखें एक उभार है, तो यह उभार जो निकल आया है, तो इस कारण पाइप के अंदर से बहाव में बाधा उत्पन्न होता है। यहां फिर से देख लें कि इसके अंदर एक उभार उत्पन्न हो गया, जो तरल पदार्थ के बहाव में यह बाधा उत्पन्न करता है। पाइप को डिबर्ग किया जाना चाहिए, यह पाइप रिमर से रिम किया जाना चाहिए। ये जो पाइप देख रहे हैं, तो इस पाइप को जब हम पाइप कटर के द्वारा काटते हैं तो इसके अंदर जो उभार उत्पन्न हो गया है, तो इस उभार को हमें डीबर्ग करना चाहिए, मतलब कि इस उभार को हमें निकालना चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है ये जो आप पाइप रिमर देख रहे हैं, पाइप रिमर का प्रयोग करके इस पाइप के अंदर वाले उभार को हम खत्म करते हैं। फिर इसके ऊपर रिमर लगाकर तो यहां देख रहे हैं कि इस पाइप के अंदर जो उभार था
रीमर द्वारा, पाइप रीमर द्वारा रीमिंग करके इस उभार को हटा दिया गया है। यदि कटर व्हील ब्लंट हो जाए तो इसे बदलने की आवश्यकता होती है। यदि ये जो कटर व्हील है, कटर व्हील अगर ब्लंट मतलब कि भोतर हो जाए तो इसे बदलने की आवश्यकता होती है। तो ये कटर व्हील अगर भोतर हो जाए तो इसे निकालें। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह जो भोतर व्हील है इसे हम निकाल देते हैं और फिर दूसरा नया व्हील मतलब कि तेज व्हील इसके अंदर सेट करते हैं। तो जब भी ये कटर व्हील भोतर हो तो इसे निकालकर दूसरा सेट करें। पांचवा, मल्टी व्हील चैन पाइप कटर। मल्टी व्हील चैन पाइप कटर में अतिरिक्त व्हील तथा लिंक को जोड़कर किसी भी व्यास के पाइप को काटने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम मल्टी व्हील चैन पाइप कटर बोलते हैं। और ये जो मल्टी व्हील चैन पाइप कटर है तो इसमें अतिरिक्त व्हील, तो ये जो देख रहे हैं अतिरिक्त कटर व्हील है और ये जो देख रहे हैं यह लिंक है। तो अतिरिक्त कटर व्हील और लिंक को जोड़कर हम किसी भी व्यास के पाइप को काटने के लिए इस कटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम जैसे यहां देख रहे हैं कि इसका साइज अभी छोटा है, तो इसके साइज को बढ़ाने के लिए हम ये जो कटर है, कटर व्हील और लिंक को जोड़कर इसके साइज को बढ़ाएंगे। तो इसे हम ओपन करते हैं और व्हील को यहां पे लगाते हैं और फिर इसे एक लिंक को इसमें जोड़ें, फिर इसी प्रकार दूसरा कटर व्हील को यहां पे लगाते हैं, फिर इस लिंक को जोड़ते हैं, फिर इसी प्रकार तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका जो साइज है यह बढ़ गया है। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि मल्टी व्हील चैन पाइप कटर में अतिरिक्त व्हील और लिंक को जोड़कर हम किसी भी व्यास के पाइप को काटने के लिए हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कटर के प्रकार तथा साइज का चयन काटे जाने वाले पाइप के अनुसार किया जाता है। ये जो मल्टी व्हील चैन पाइप कटर है तो इस कटर के प्रकार तथा साइज का चयन काटे जाने वाले पाइप के अनुसार किया जाता है। इसमें निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहला, हार्ड किया हुआ कटिंग व्हील। दूसरा, लिंक। तीसरा, लिंक तथा व्हील को जोड़ने के लिए स्क्रू। चौथा, टेंशन एडजस्टमेंट स्क्रू। और पांचवा, कटर हैंडल।
ये जो मल्टी व्हील चैन पाइप कटर है तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यह जान लें। तो इसका सबसे पहला है हार्ड किया हुआ कटिंग व्हील। तो यहां ये जो हम देख रहे हैं तो ये सब हार्ड किया हुआ कटिंग व्हील है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप तो यह हार्ड किया हुआ कटिंग व्हील। दूसरा नंबर पर है लिंक। तो ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम लिंक बोलते हैं। इसे हम खोलते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया लिंक। तो ये सब क्या है? लिंक है। और तीसरा है लिंक तथा व्हील को जोड़ने के लिए स्क्रू। ये जो लिंक है और ये जो व्हील है तो इसे आपस में जोड़ने के लिए ये जो है इसे हम स्क्रू बोलते हैं। और फिर एडजस्टिंग स्क्रू। तो ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम एडजस्टिंग टेंशन एडजस्टिंग स्क्रू या टेंशन एडजस्टमेंट स्क्रू बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम टेंशन एडजस्टमेंट स्क्रू बोलते हैं। और कटर हैंडल, तो ये जो देख रहे हैं तो इसे हम कटर हैंडल बोलते हैं। इसी को पकड़कर हम पाइप को काटते हैं। ये जो आप मल्टी व्हील चैन पाइप कटर देख रहे हैं तो इसके द्वारा पाइप को कैसे काटेंगे यह देख लें। तो ये पाइप है और इसके ऊपर इस प्रकार हम सेट करते हैं। और ये जो टेंशन एडजस्टमेंट स्क्रू है इसे हम थोड़ा टाइट करते हैं। इसे टाइट किए और टाइट करके इसे घुमाया जाता है। फिर टाइट करते हैं, फिर घुमाते हैं। फिर थोड़ा टाइट करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मल्टी व्हील चैन पाइप कटर है, इसके द्वारा पाइप को काटकर कंप्लीट किया गया है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पाइप कटर। पाइप कटर्स की देखभाल तथा रखरखाव। कटर का उपयोग करने से पूर्व व्हील, पिन्स तथा लिंक की कोई भी खराबी की जांच करें। ये जो कटर देख रहे हैं तो कटर का उपयोग करने से पूर्व मतलब कि इस कटर के द्वारा जब हम पाइप को काटते हैं तो काटने से पूर्व इसका जो व्हील है, ये जो आप देख रहे हैं इसका व्हील और इसका जो ये पिन देख रहे हैं पिन और ये जो लिंक है लिंक, तो इसमें अगर कोई भी खराबी है तो उसे जांच कर लें। यदि खराब हो तो व्हील, पिन्स और लिंक को बदलें।
यदि इस कटर में यदि कोई खराब हो, मतलब कि अगर इसका पिन और इसका ये जो व्हील देख रहे हैं, व्हील और ये जो लिंक देख रहे हैं, यदि खराब हो तो इसे बदलें। जैसे जैसे व्हील पिन के चारों तरफ घूमेगा, पिन पर कोई भी खराबी के कारण व्हील बबल करेगा तथा कट पाइप के स्क्वायर में नहीं होगा। जैसे जैसे इस पाइप कटर के पिन पर व्हील चारों ओर घूमेगा, जैसे यहां हम देख रहे हैं, ये जो व्हील देख रहे हैं और यह व्हील किस पे घूम रहा है, ये जो पिन है, पिन के ऊपर यह व्हील घूम रहा है। अगर इस पिन पर अगर कोई भी खराबी होगा तो इस कारण ये जो व्हील है बबल करेगा, मतलब डगमग करेगा। मान लिया जाए ये पिन थोड़ा घिसा हुआ है तो ये क्या होगा, डगमग करेगा इस प्रकार, ठीक है। अगर ये डगमग करेगा तो इस कारण ये जो कटर है पाइप पर स्क्वायर में, मतलब कि एक सीध में यह इस पाइप को नहीं काट पाएगा। तो इसके कारण निम्न हो सकता है, पहला व्हील के किनारे से टूटना और दूसरा बर्न आउट, मतलब घिसा हुआ पिन। ये जो आप मल्टी व्हील चैन टाइप कटर देख रहे हैं तो इसके अंदर जो व्हील है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का खराबी होगा तो इसका क्या परिणाम होगा यह जानते हैं। तो सबसे पहला परिणाम होगा कि इसका जो व्हील देख रहे हैं तो यह व्हील टूट जाएगा, ठीक है। और दूसरा बर्न आउट पिन, मतलब ये जो इसका पिन है यह घिस जाएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का खराबी होगा तो याद रखिएगा कि ये जो कटिंग व्हील है यह टूट सकता है और ये जो पिन है तो पिन घिस सकता है। पाइप को काटते समय मेटल की पपड़ी टूट जाती है तथा लिंक तथा कटिंग व्हील में अवरोध करती है, इसलिए वायर ब्रश के उपयोग से लिंक तथा व्हील को साफ करें तथा धूल तथा पपड़ी के छोटे कणों को धोने के लिए पाइप कटर को पैराफिन या मिट्टी के तेल से साफ करें। ये जो आप पाइप कटर देख रहे हैं तो इस पाइप कटर से पाइप को काटते समय कभी कभी ये जो मेटल का पाइप देख रहे हैं तो इसके ऊपर पपड़ी होता है, तो जो यह पपड़ी होता है यह काटते समय टूट जाता है और टूटकर वह लिंक और कटिंग व्हील में फंसकर अवरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये जो व्हील है और ये जो लिंक है तो इसमें मेटल का पपड़ी टूटकर फंस जाता है और इसे स्मूथ चलने में यह अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसलिए जब आपको लगे कि मेटल का पपड़ी इसमें टूट रहा है तो उस टूटे हुए पपड़ी को निकालने के लिए ये जो वायर ब्रश है इसका उपयोग करके उसे निकालें। इस प्रकार पपड़ी को निकालें और इस कटर में जो धूल और पपड़ी के छोटे कण अभी भी फंसे हुए हैं उसे हटाने के लिए हम इस कटर को पैराफिन या मिट्टी के तेल से इसे हम साफ करते हैं। इस पाइप कटर में जो धूल और पपड़ी के छोटे कण फंसे हुए हैं तो इसे हम पैराफिन या मिट्टी के तेल से साफ करते हैं। तो ये हमारे पास मिट्टी का तेल है, इसके द्वारा हम इसे साफ करते हैं। इससे साफ करने से ये होता है कि इसके अंदर जो
मिट्टी के कण या धूल है ये और जो पपड़ी है वह निकल कर बाहर गिर जाता है। साफ करने के बाद सरल कटिंग ऑपरेशन के लिए तथा टूल पर जंग को जमने से रोकने के लिए सभी चलने वाले पार्ट्स, लिंक तथा व्हील पर हल्का तेल लगाएं। ये जो आप कटर देख रहे हैं तो इसे साफ करने के बाद इसके द्वारा सरल कटिंग ऑपरेशन के लिए तथा इस टूल पे जंग को जमने से रोकने के लिए इसके सभी चलने वाले पार्ट्स और लिंक पर हल्का तेल लगाएं। तो ये जो देख रहे हैं इसके जो ये चलने वाले पार्ट्स हैं और ये जो लिंक है तो इस पर तेल लगाएं। तो यहां देख रहे हैं कि इसके चलने वाले पार्ट्स और लिंक पर तेल लगा दिए ताकि इससे सरल कटिंग ऑपरेशन हो और इस पर जंग न लगे। जब उपयोग न हो तब कटर को स्टोर करें तथा खराब होने की संभावना से व्हील को बचाएं। जब इस कटर का उपयोग न हो तब इस कटर को स्टोर करें, मतलब कि भंडार में रखें तथा खराब होने की संभावना से इसके व्हील को बचाएं।